भगवान ने कहा, किम सकनिजम न समायरामी। गौतम, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, साधक को अपनी शक्ति के अनुसार ही साधना करनी चाहिए। शक्ति से अधिक साधना साधक के लिए हितकारी नहीं है। मैं कभी भी अपने साधक को शक्ति से ज्यादा साधना करने की अनुमति नहीं देता। हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसके अंदर जितनी शक्ति है उस शक्ति का गोपन भी नहीं करना चाहिए। जैन धर्म इच्छा योग के हिसाब से चलता है। जैन धर्म के अंदर साधक के लिए जिद नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। जैन धर्म कहता है कि साधक को उसकी शक्ति का ध्यान रख करके आचरण करना चाहिए, जिससे उसकी भावना, उसकी क्षमता बनी रहे। भगवान महावीर स्वामी का एक ही संदेश है, जो भी आया, चाहे अवंता आया, चाहे आनंद श्रावक आया, चाहे श्रेणिक राजा आया, चाहे अर्जुन माली आया, जब उन्होंने अपनी भावना रखी, भगवान के मुख से एक ही वाक्य निकला, अहा शुभम देवानुप्रिय। आनंद श्रावक कहता है, भगवान मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अवंता मुनि की तरह साधु बन जाऊं। मेरी ये सामर्थ्य नहीं है। मेरी सामर्थ्य तो सिर्फ इतनी है कि मैं एक श्रावक के व्रत ग्रहण कर सकता हूं। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि बूढ़ा हो गया, क्या करेगा संसार में, साधु बन जा, आत्मा का कल्याण कर। भगवान ने एक बार भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। भगवान ने एक ही शब्द का प्रयोग किया, अहा शुभम देवानुप्रिय। यहीं तक नहीं, भगवान ने ये भी नहीं कहा कि आनंद इतना धन रखकर क्या करेगा, इतना गोधन रखकर क्या करेगा, इतनी जमीन रखकर क्या करेगा, उम्र हो गई है, त्याग दे, छोड़ दे। एक इंच मात्र भी उसकी इच्छा के विपरीत उनको कम या ज्यादा करने के लिए नहीं कहा गया। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज जबरदस्ती की जाती। एक श्रावक या श्राविका यदि आकर कहे कि महाराज मेरे को 50 जोड़े जूते रखने हैं साल भर के लिए, या 10 जोड़े जूते रखने हैं, तो साधु तुरंत उसको जवाब देता है, क्या करेगा इतने का, साल भर में 10 जोड़े का करेगा क्या, कम कर, कम कर। हमें खुशी होनी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए कि करोड़ों अरबों जूतों के अंदर से उसने सिर्फ 10 रखे, मर्यादा में आया। वो चाहे 10 ही रखे, चाहे 50 ही रखे, लेकिन
करोड़ों अरबों जूतों का तो त्याग कर ही दिया, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। कोई श्रावक या श्राविका कहती है कि मेरे को इतने वस्त्र रखने हैं, इतने आभूषण रखने हैं, हम तुरंत उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, इतने थोड़े रखने, क्या करोगे इतने का? अरे जितना रख रहा है वो कम नहीं है। करोड़ों अरबों की मात्रा में से वह गिनती के अंदर आ गया। कोई श्रावक कहता है कि मेरे को 1 क्विंटल पानी हर रोज खर्च करना है, हम तुरंत जवाब देते हैं कि 5-7 लीटर से काम चल सकता है, मान लिया। लेकिन ये भी तो सोचो, इतना समुद्रों के समुद्र का पानी का उसने क्या कर दिया, प्रत्याख्यान कर दिया, नियम कर दिया। खुशी इस बात की रखनी चाहिए। ये भगवान कहते हैं कि श्रावक या साधु या साधक जो भी है, तुम उसकी मर्यादा को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि भाई जो तू मर्यादा कर रहा है, जो तू नियम पचखान कर रहा है, उस नियम पचखान को ईमानदारी से पालना, उसमें कहीं बेईमानी नहीं करना। लेकिन उसको कम या ज्यादा करवाने की अनुमति जैन धर्म नहीं देता। जबरदस्ती नियम का जैन धर्म समर्थन नहीं करता। जबरदस्ती नियम के परिणाम आप देखते हैं। आज युवा वर्ग धर्म से दूर होता जा रहा है कि जाएंगे तो साधु किसी न किसी चीज का क्या करेंगे। एक युवा किसी संत के प्रवचन में गया, वरिष्ठ संत था। उसने प्रवचन के बाद प्रत्याख्यान की जब बात आती है तो उसने कहा कि महाराज मेरे को 10 सब्जी हरी सब्जियों का आकार रख करके बाकी सब सब्जियों का आज का प्रत्याख्यान करवा दो। संत उबल पड़ा, चिल्लाने लगा, तो आदमी है या पशु है, 10-10 सब्जी रखता है। वो बच्चा जो खुशी से उत्साह से संत के सामने प्रत्याख्यान के लिए खड़ा हुआ था, चेहरा मुरझा गया। लाला लाजपत राय की स्थितियां देखो। जैन धर्म को मानता था, संतों के यहां गया, प्रवचन हो रहा था, उसने भी प्रवचन के बाद संतों ने कहा कि प्रत्याख्यान करो भाई, आज आलू का नियम करो, आलू नहीं खाना। लाला लाजपत राय ने कहा कि महाराज आपका कहना शर्मत थे, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं कि आलू में ऐसा क्या दोष है। साधु का कार्य था वह उसे दोष बताता, उसको तरीका बताता, लेकिन साधु कहता मेरे से जुबान लड़ाता है, संतों के साथ तू वाद विवाद करता है, तेरी श्रद्धा नहीं है, तू नास्तिक है, तू मिथ्यात्वी है। लाला लाजपत राय ने कहा कि महाराज नियम तो मैं करूंगा और आपसे ही करूंगा, करवा दो नियम। कहता किस चीज का करेगा? कहता आज के बाद मैं कभी किसी जैन साधु के दर्शन नहीं करूंगा। ये परिणाम है जबरदस्ती के नियम का। भगवान कहते हैं कि जैन धर्म इच्छा के अनुसार नियमों को अंगीकार करता है। साधक को उसकी इच्छा के अनुसार उसके नियम दिलाए जाते हैं। हमारे यहां तो सहज देखोगे, सामायिक लेता है कोई व्यक्ति तो क्या बोलता है, क्रेमि भन्ते सामायम, भगवान मैं सामायिक करना चाहता हूं। वंदना करता है संत को तो क्या बोलता है, इच्छामि खमाश्मणो वंदई, कि भगवान मैं आपकी वंदना करने की अनुमति लेता हूं, आप मेरे को अनुमति दें। गुरु आज्ञा प्रदान करता है, साधक श्रावक या शिष्य
बगैर गुरु की इजाजत के कोई कार्य नहीं करता, लेकिन गुरु आदेश नहीं देता। गुरु सिर्फ उसकी इच्छा का अनुमोदन करता है। अहाशुहम देवानुप्रिय। गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंचे और कहने लगे कि भगवान, धन्नाशाली भद्र की तरह भिक्षु परिमा मैं नहीं कर पाऊंगा, इतनी कठोर साधना मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तो बेला बेला तप कर सकता हूं या आपकी सेवा कर सकता हूं। भगवान ने नहीं कहा कि जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। भगवान ने कहा अहाशुहम देवानुप्रिय। अवंता पहुंच गया। वो कहता है मैं तो सेवा भी नहीं कर सकता, तपस्या बेला बेला भी नहीं कर सकता। गौतम स्वामी की तरह मैं तो भगवान आपके साथ रहना चाहता हूं। आपका सानिध्य, आपका सानिध्य मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को शांति देता है, आनंद देता है। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान ने उसको भी नहीं कहा कि साधु बन गया है, ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा अहाशुहम देवानुप्रिय। आनंद श्रावक ने कहा भगवान मैं अवंता की तरह साधु नहीं बन सकता, मैं तो श्रावक के 12 व्रत ग्रहण कर सकता हूं। भगवान ने तब भी यही कहा अहाशुहम देवानुप्रिय। ये नहीं कि बूढ़ा हो गया अब नहीं बन सकता तो कब बनेगा। सैनिक राजा पहुंच गया, कहता भगवान मैं तो आनंद की तरह भी 12 व्रत भी नहीं ले सकता। भगवान कहते तुम्हारा दर्शन शुद्ध है, संतों के प्रति श्रद्धा है, ये पर्याप्त है। अहाशुहम देवानुप्रिय। जिस धर्म में, जिस साधना में साधक की इच्छा को इतना महत्व दिया गया, आज उसी धर्म में, उसी साधक की हम सब एक स्थिति में क्या करते हैं कि वो ऐसा करता है तो तेरे को भी ऐसा करना पड़ेगा। भगवान ने गौतम से कहा कि गौतम, साधक को उसकी शक्ति से अधिक साधना के लिए दबाव डालना, प्रेरित करना, ये भी हिंसा के अंदर आता है। हां, तुम उससे इतने निवेदन कर सकते हो या सलाह दे सकते हो कि भाई जो तू नियम लेता है उस नियम का ईमानदारी से पालन करना। ईमानदारी कैसे? हमारे गुरुदेव तपस्वी फकीर चंद जी महाराज साहब टोहाना में विराजमान थे। वहां एक श्रावक हर रोज गुरुदेव के दर्शन करने आता। एक दिन गुरुदेव के मन में पता नहीं क्यों क्या भाव जागा और उस श्रावक से कहने लगे कि श्रावक जी, लो मर्यादा करो। कहता भगवान किस चीज की मर्यादा और कितनी मर्यादा? गुरुदेव ने कहा ऐसा कर, 1 करोड़ रुपए की मर्यादा कर। उस श्रावक हंसने लगा, कहता भगवान मैंने इतना बड़ा हो गया, आज तक एक साथ 1000 रुपया देखा भी नहीं, होना तो बहुत दूर की बात। मैंने कभी 1000 रुपया देखा भी नहीं। ये 60-70 साल पुरानी बात है, आज की समय की नहीं। कहते हैं 1 करोड़ की मर्यादा कर ले। तो कहता भगवान करा दो। ये तो बहुत आश्चर्य है, इतना तो कभी सपने में भी विचार नहीं है, आराम से कराओ।
प्रत्याख्यान किया। समय गुजरा कुछ, टोहाना से को छोड़ करके अंबाला जा करके उसने अपना व्यवसाय शुरू किया, काम धंधा शुरू किया। 10-15 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, काम बहुत चला। एक दिन याद आया कि गुरुदेव ने मर्यादा करवाई थी और 1 करोड़ की मर्यादा करवाई थी, और लगता है आज मैं उस स्थिति में पहुंच गया। मेरे को हिसाब किताब करना चाहिए कि मेरे पास कितना है कितना नहीं, कहीं मर्यादा से ज्यादा तो नहीं हो गया। मुनीम को बुलाया, हिसाब किताब करवाया। उस शरावत के टोटल पूंजी 1 करोड़ 10 लाख बनी। अब उसने क्या किया, ये बेईमानी है। उसने 4 बच्चे थे उसके, चारों के नाम 25-25 लाख, और कहता मेरे पास तो कितने रहे 10 लाख, इसलिए मेरी मर्यादा तो क्या है, वहीं की वहीं। इसको कहते हैं कि नियम करा है, मर्यादा किया है, उसमें बेईमानी नहीं करना। जो एक्स्ट्रा हो गया है उसको गरीबों में लगा, दान में लगा, पुण्य के कार्यों में लगा, उसका तू अधिकारी नहीं है। हम ऐसी बेईमानियां कर लेते हैं। आलू का नियम कर लिया लेकिन आलू की तरी खा लेंगे। भगवान कहते हैं दबाव नहीं, लेकिन जितना करो उसको ईमानदारी के साथ करो।